अरब कंट्रीज दुनिया भर में अपने बड़े ऑयल रिजर्व के लिए जानी जाती है, जो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल एनर्जी मार्केट का एक बड़ा रीजन है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी ज्यादा ऑयल रिजर्व इसी रीजन में क्यों होता है? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे जियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक कारण छुपे हैं। इस वीडियो में हम इस रीजन के बारे में जानेंगे कि क्यों ये देश दुनिया के एनर्जी लैंडस्केप का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रूड ऑयल बनता कैसे है। क्रूड ऑयल का बनना लाखों सालों तक चलने वाला एक नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट है। इसकी शुरुआत समुद्र में होती है। जब समुद्र में मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे मछलियाँ, प्लांट्स और एल्गी जब मर जाते हैं, तो अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी लाशें सी बेड यानी कि समुद्र के सबसे निचले हिस्से पर सेटल हो जाती है, जहाँ वो डिकम्पोज होती रहती है। और समय के साथ साथ पानी के अंदर रहने वाले जीवों की लाशों के ऊपर सेडिमेंटेशन होता रहता है। इन सेडिमेंट पर वक्त के साथ साथ लाखों टन की इतनी परत जमा हो जाती है कि जिस गहराई में वो रेमिनेंट्स मौजूद होते हैं, वहाँ का प्रेशर और वहाँ की हीट इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। यही हाइड्रोकार्बन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का बेस होते हैं। ये एक बहुत धीमा प्रोसेस है जो लाखों सालों और करोड़ों सालों तक चलता है। मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ लाखों साल पहले टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई थी, जो सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर बनने में मदद करती है। ये लेयर्स हाइड्रोकार्बन स्टोर करने के लिए परफेक्ट होती है। मेसोजोई और सेनोजोई यानी पृथ्वी के इतिहास में दो युग हैं। मेसोजोई युग यानी कि डायनासोर का युग, और सेनोजोई युग जो आज चल रहा है। मेसोजोइक युग में यानी कि करीब 10 करोड़ साल पहले मिडिल ईस्ट की जमीन एक मैसिव ओशन का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे आज टेथिस ओशन के नाम से रेफर किया जाता है, जो बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज की वजह से अलग हो गया। इन टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज की वजह से मिडिल ईस्ट की जमीन समुद्र से ऊपर उठी और टेथिस ओशन नीचे चला गया। मगर इस ओशन के अंदर करोड़ों साल से दफन होने वाला ऑर्गेनिक मैटर अंदर ही अंदर कंप्रेस्ड होता रहा। लाखों सालों तक हाई प्रेशर और टेम्परेचर के असर से ये हाइड्रोकार्बन में बदल गया, जो ऑयल और गैस बनाते हैं। मिडिल ईस्ट का ज़्यादातर ऑयल इन्हीं शैलो रिजर्वायर्स में पाया जाता है, जहां ड्रिल करने की कॉस्ट और टेक्निकल चैलेंजेस कम होते हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे एक्सेसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑयल फील्ड्स में से एक है। मिडिल ईस्ट में ऑयल एक्सप्लोरेशन 20th सेंचुरी की शुरुआत में स्टार्ट हुई थी, जब 1908 में पर्सिया, जो आज ईरान है, में पहला ऑयल फील्ड डिस्कवर किया गया था। और 20th सेंचुरी के बीच में सऊदी अरेबिया और इराक जैसी कंट्रीज बड़े ऑयल प्रोड्यूसर देश बन गए थे। जब इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी, तब अरब कंट्रीज को ऑयल फील्ड्स के डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज मदद करते थे। 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज स्थापित हुआ, जिसने अरब नेशंस को उनके ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कूटनीति को मजबूत करने का काम किया। जिससे हुआ ये कि उनका प्रभाव ग्लोबल एनर्जी मार्केट में और बढ़ गया। ऑयल एक्सपोर्ट काफ़ी अरब कंट्रीज की जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग है। जैसे सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, उसकी जीडीपी का लगभग 50% ऑयल सेक्टर से आता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि चाहे ये देश कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, इस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यानी कि कल ये ऑयल पूरी तरह खत्म हो गया तो अगले करोड़ों साल से पहले इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इस सच्चाई को जानते हुए अब इंसान धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल को निकालना और उनकी बर्निंग काफ़ी एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट करता है। ये सभी रीजन्स अरब कंट्रीज को दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व बनाता है। उनकी स्पेशल ज्योग्राफी और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।